नमस्कार भाइयों और बहनों, आपने नवरत्न का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि यह क्या होता है, इसके पीछे का महत्व क्या है, यह किस समूह से बना है और हर रत्न का किस ग्रह से संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरत्न या नौ रत्न ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु से संबंधित रत्नों का एक समूह है। यह रत्न धारण करने से माना जाता है कि वे ज्योतिषीय गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। नवरत्न रत्नों के पहनने का मुख्य उद्देश्य ग्रहों के प्रभाव को बदलने और सुख, समृद्धि और सकारात्मक शक्ति को अधिकतम करने में मदद करना है। नवरत्न रत्नों का पहनने के कुछ बारीक नियम होते हैं। 1. धारण करने का तरीका। नवरत्न रत्नों को धारण करने के लिए उन्हें रिंग, लॉकेट, पेंडेंट या ब्रेसलेट के रूप में पहन सकते हैं। 2. धारण की ओर। ग्रह के अनुसार रत्नों को धारण करने के लिए उनके बेहद महत्वपूर्ण विशेष दिशा और तारिका होता है। उदाहरण स्वरूप सूर्य के लिए माणिक्य को उत्तर पूर्व दिशा में पहना जाता है। 3. शुद्धता। रत्नों की शुद्धता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके पास असली और मान्यता प्राप्त रत्न हो, एक प्रमाण पत्र के साथ खरीद करना सबसे अच्छा होता है। 4. रत्नों की सफाई। नवरत्न रत्नों की नियमित सफाई करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए नरम ब्रश और साबुन का पानी उपयोग किया जा सकता है। नवरत्न रत्नों का चयन कुंडली और ग्रहों की स्थितियों के आधार पर किया जाता है और इन्हें ज्योतिष गणनाओं और विशेष विधियों के अनुसार पहनना चाहिए। यह रत्न ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करने और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकते हैं। यहाँ प्रत्येक नवरत्न के साथ उनका संबंधित ग्रह, विशेषताएं और पहनने के तरीके की जानकारी है। माणिक्य, रूबी। सूर्य के लिए माणिक्य को समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे आग्नेय स्थान पर पहनना चाहिए। यह धारण करने वाले व्यक्ति को आत्मविश्वास और स्वयं सिद्धि में मदद कर सकता है। 2. मोती, पर्ल। चंद्र के लिए मोती मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसे चंद्र स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान कर सकता है और रोमांचन और प्रेम में मदद कर सकता है। 3. मूंगा, कोरल। मंगल के लिए मूंगा साहस और ऊर्जा का प्रतीक है। इसे मंगल स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न साहस और ऊर्जा को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है और रिश्तों में स्थिरता और सम्मान को प्रमोट कर सकता है। 4. पन्ना, एमरल्ड। बुध के लिए पन्ना बुद्धि और व्यावसायिक सफलता के लिए इसे बुध स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न बुद्धि, शिक्षा और व्यावसायिक सफलता के लिए उपयोगी होता है और आपके विचारों को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है। 5. पुखराज, येलो सफायर। बृहस्पति के लिए पुखराज धन और ज्ञान का प्रतीक है। इसे बृहस्पति स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न धन और ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और व्यक्ति को विचारशीलता और धार्मिकता में मदद कर सकता है। 6. हीरा, डायमंड। शुक्र के लिए हीरा सौंदर्य, वैभव और प्रेम के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे शुक्र स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न सोशल और पेशेवर व्यवहार में मदद कर सकता है और व्यक्ति को सुंदरता और धन में वृद्धि प्रदान कर सकता है। 7. नीलम, ब्लू सफायर। नीलम शनि के लिए
इसे शनि स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है और ग्रहों के दोषों को शांत करने में मदद कर सकता है। 8. गोमेद। हेसनाइट गोमेद राहु के लिए होता है और इसे जातक की कुंडली में राहु स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न राहु के दोषों को कम करने में मदद कर सकता है और व्यक्ति को बदलते परिप्रेक्ष्य में स्थिरता प्रदान कर सकता है। 9. लहसुनिया। कैट्स आई लहसुनिया केतु के लिए होता है और इसे जातक की कुंडली में केतु स्थान पर पहनना चाहिए। यह रत्न केतु के दोषों को कम करने में मदद कर सकता है और अद्भुत अनुभवों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। यह रत्न ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करने और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकते हैं। नवरत्न रत्नों के पहनने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करने और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करना है और इन्हें सही तरीके से पहनने से यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। नवरत्न रत्नों के पहनने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रित करने और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करना है और इन्हें सही तरीके से पहनने से यह उद्देश्य पूरा हो सकता है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई सुझाव या सवाल है तो कृपया उन्हें हमसे साझा करें। आपके टिप्पणियों का हम इंतजार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।